आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल जो है 3.4 वोल्ट दिया गया है तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है 3 ओम दिया गया है, जिसे अमीटर ए से जो है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है तथा एक जो है 100 ओम के जो है बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों से एक वोल्टमीटर जोड़ने पर अमीटर का पाठ्यांक जो है हमें 0.04 एम्पियर दर्शाता है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है, उसका प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना है। यदि यह आदर्श वोल्टमीटर होता तो 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर दर्शाया जाएगा, यह भी हमें पूछा गया है। तो देखिए, हम इस प्रकार जो प्रश्न दिया गया है इसके लिए इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे एक सेल देता है जिसका विद्युत वाहक बल प्रश्नानुसार इस प्रकार से दिया गया। एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल हमें E बराबर दिया गया है 3.4 वोल्ट, इस प्रकार से देख सकते हैं। जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है 3 ओम, इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है। अब इसे जो है एक अमीटर से जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, इस प्रकार से एक अमीटर लेते हैं जिसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 ओम दिया गया है तथा इसे जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, एक जो है बाह्य प्रतिरोध जिसके सिरों पर वोल्टमीटर लगाया जाता है। तो हम एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं इस प्रकार से, जिसका मान दिया गया है 100 ओम, देख सकते हैं ये 100 ओम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें जो है परिपथ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर एक वोल्टमीटर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो 100 ओम बाह्य प्रतिरोध है इसके सिरों पर एक हम वोल्टमीटर लगाते हैं इस प्रकार से। तो वोल्टमीटर का जो अगर हमें पता है कि अगर दिया गया है कि इसका क्या होगा, कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा जिसे हम जो है आर के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रश्न क्या पूछा गया है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक दर्ज बताना है हमें तथा उसका प्रतिरोध अर्थात आर का मान भी यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तथा यह हमें यह भी बताना है इसका दूसरा भाग, यदि आदर्श वोल्टमीटर होता तो 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता, तो यह भी हमें बताना है। अब यह स्थिति देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रश्न में जैसा दिया गया है, तो यहाँ पे 100 ओम तथा आर जो ओम है, ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका अगर तुल्य हम आर डैश लेते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा 100 गुणित आर बटे हो जाएगा 100 धन आर, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको अब देखें परिपथ किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। एक जो है इस प्रकार से जो सेल है, तो परिपथ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जहाँ पे अगर धारा I प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से I प्रवाहित होगी, ठीक है। तो I का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम, I बराबर प्राप्त हो जाएगा, हमें देख सकते हैं E बटे क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध है यहाँ पे जो परिपथ का ये है 2 धन R डैश धन 3, इस प्रकार से। तो E का मान दिया गया है 3.4 बटे यहाँ पे 2 धन R डैश धन हो जाएगा 3, इस प्रकार से। I का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं प्रश्न अनुसार दिया गया है, यदि जो है अमीटर ए से प्रतिरोध 2 ओम है आंतरिक प्रतिरोध, तो क्या दर्शाया जाता है, अमीटर का जो पाठ्यांक है वो दर्शाया जाता है, ठीक है, 0.04। देख सकते हैं इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़ने पर, तो वोल्टमीटर जब जोड़ते हैं तो इसका पाठ्यांक दर्शाया जाता है, ये दर्शाता है 0.04। तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है धारा I का मान, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.04। तो इसको हल करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आर डैश का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 80 ओम, ठीक है। इसको अब यदि हल करेंगे तो आर डैश का मान हमें 80 ओम प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें देखिए इसका मान यदि हम 80 रखते हैं आर डैश का, तो यहाँ से हमें जो है आर का मान प्राप्त हो जाएगा, या देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 गुणित आर, या 100 आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 गुणित 100 धन आर, इस प्रकार से। या हम इसको लिख सकते हैं 100 आर बराबर हो जाएगा 8000 धन 80 आर, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 20 आर बराबर 8000, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आर का मान हमें प्राप्त हो जाता है 400 ओम। यहाँ पे जो है आर क्या है, यहाँ पे आर दर्शाता है, देख सकते हैं ये वोल्टमीटर का प्रतिरोध को दर्शाता है, जो हमें प्राप्त हुआ 400 ओम, इस प्रकार से जो प्राप्त हो जाता है। तो ये पूछा गया था कि उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात हो जाता है किसका, वोल्टमीटर का। तब यदि हमें यहाँ पूछा गया है
कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो देखिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यदि ये ए तथा ये बिंदु बी है तो इनके बीच जो हमें विभवांतर प्राप्त होगा वही क्या होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो यदि धारा जो है आई इस दिशा में जो है दो भागों में विभक्त हो जा रही है, दो दिशाओं में, तो यहाँ पे अगर I1 प्राप्त हो रहा है तो इस दिशा में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें I ऋण I1, इसको I1 इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है समांतर क्रम में है, तो इनका जो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो विभवांतर है वो समान प्राप्त होगा। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I1 गुणित 100 बराबर, देख सकते हैं ये हो जाएगा I1 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I ऋण I1 गुणित हो जाएगा R, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा I ऋण I1 गुणित क्या हो जाएगा R। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम सभी के मान रख देंगे, तो यहाँ से I1 हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए I1 100 I1 बराबर क्या है, I का मान क्या प्राप्त हुआ था, देख सकते हैं ये दिया गया था प्रश्न में, दिया गया था 0.04, मान रख देंगे 0.04 ऋण I1, R का मान क्या ज्ञात किया है हमने, देख सकते हैं ये प्राप्त किया 400, यहाँ पे 400 रख देंगे, तो यहाँ से I1 का मान प्राप्त हो जाएगा, हम इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो गया 0.0320 प्राप्त हो जाएगा एम्पियर। इस प्रकार हमें जो है I1 का मान प्राप्त होता है। यदि I1 का मान प्राप्त हो गया, देख सकते हैं, तो ए बी की सिरों के बीच हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर VAB लिखे, ठीक है, तो VAB क्या हो जाएगा, I1 गुणित क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या है 100 ओम का, तो यहाँ पे रख देंगे 0.032 गुणित 100, तो हमें प्राप्त हो जाएगा VAB का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक ये दर्शाया जाएगा 3.2 वोल्ट। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है, यदि उसका प्रतिरोध हमने R लिया जिसका मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 400 ओम प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में देख सकते हैं हमें जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या प्राप्त होता है, 3.2 वोल्ट प्राप्त होता है। अब देखिए इसका दूसरा भाग यदि देखें तो दिया गया है कि यदि आदर्श वोल्टमीटर होता तो 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या प्राप्त होता। तो यदि आदर्श वोल्टमीटर होता तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए क्या बताया गया, देखिए हम दूसरा भाग यहाँ पे लिखते हैं, आदर्श वोल्टमीटर, ठीक है। तो आदर्श वोल्टमीटर का क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या है, अनंत होता है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मान जो है प्रतिरोध का क्या रख देंगे, यहाँ पे अनंत मान रख देंगे, ठीक है। तो अनंत रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान अनंत है, अर्थात धारा का मान 0 होगा, तो इस दिशा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो I धारा है, ठीक है, पूर्ण रूप से किस दिशा में प्रवाहित होगी, यह जो है इस दिशा में प्रवाहित होगी, अर्थात यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर तुल्य प्रतिरोध देखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर पुनः देखें हम तो यहाँ पे जो 2 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है यहाँ अनंत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे हम इस प्रकार से रख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं हमें, तो ये प्राप्त हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 3.4 बटे क्या हो जाएगा 2 धन 100 धन हो जाएगा 3। तो I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.03238 एम्पियर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यदि धारा का मान प्राप्त हो गया है तो VAB का मान हम भी ज्ञात कर सकते हैं। VAB बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यह I धारा गुणित हो जाएगा 100, तो यहाँ पे VAB प्राप्त हो जाएगा हमें 0.03238 गुणित 100, तो यहाँ से हमें VAB का मान प्राप्त हो जाएगा, 100 से गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाएगा 3.238 मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है, यदि आदर्श वोल्टमीटर है तो 100 ओम के सिरों के बीच वोल्टमीटर का पाठ्यांक 3.238 वोल्ट प्राप्त होता है। ये लेकिन यदि वह उसका प्रतिरोध कुछ प्रतिरोध है जिसका मान क्या प्राप्त किया हमने, इस प्रकार देख सकते हैं 400 ओम प्राप्त किया है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक हमें 3.2 वोल्ट दर्शाया जाता है, क्योंकि अगर प्रतिरोध है उसका मान कुछ तो धारा जो है वोल्टमीटर से होकर भी प्रवाहित होती है, लेकिन अगर आदर्श वोल्टमीटर है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसके प्रतिरोध का मान अनंत प्राप्त होता है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था।
ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।